और शुरू करते हैं। अब्बा पिता प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा, और हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी समय परमेश्वर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके पास उपस्थित होइएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा प्रभु। इन सबके कानों का खतना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से खतना हो प्रभु इनका, कि ये केवल आपकी ओर से सुनने वाले हो प्रभु जी। आपके लहू में डुबाते हैं इनके कानों को, कि केवल ये जो सुने परमेश्वर, इनके हृदय को आपके लहू में डुबाते हैं, इनकी बुद्धि को लहू में छिपाते हैं जीसस की। जो भी कुछ सुनते हैं उसमें से परमेश्वर जो आप इन्हें संदेश देना चाहते हैं उसको सीखने पाए और उसको सीख करके आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, ब्लेस कीजिए और आशीषित करिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, है ना। और हम लोग शुरू करेंगे। और आज का जो मेरा विषय है, आज का विषय है प्रतिफल। सागर भाई प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रतिफल, रिवॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर हम कहें तो उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं रिवॉर्ड, इंग्लिश में अगर हम इसको समझें। और मैं चाहूंगा हम सब निकाल लेंगे अपनी अपनी बाइबल से जल्दी से दूसरा पत्रस हम लोग निकाल लेंगे, 2 पीटर, और उसका 1 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें जो लिखा है ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के इस विषय पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि हम लोग ये जो मसीह जीवन जी रहे हैं और इसमें क्या क्या ऐसा करने से ही हमें सारा प्रतिफल मिल जाएगा, या हमें इसके लिए क्या और करने की जरूरत है, आमीन, है ना। आज 1-2 बातें हम सीखेंगे कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं और इसका जो फल है वो क्या है, आमीन। हो सकता है कि यहाँ पे हम उतना सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं जितना हम देखना चाहते हैं, और कुछ संघर्ष से गुजर रहे हैं और कुछ बहुत आराम से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने परसिक्यूशन को भी देखा है और तरह तरह की बातें, हालेलुया। लेकिन आज हमें ये जानना है कि इस जीवन को जी के हमारा प्रतिफल क्या है और किस विषय पे हमें, जैसे हम इन दिनों में हमने सीखा कि संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, और इन दिनों हम सीख रहे हैं हमारे बुद्धि को रिन्यू कर लेना है, हमारे हार्ट को प्रभु को देना है। ये सारी बातें हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा करना क्यों है, हालेलुया। तो आज इन सब विषयों को लेकर के और आत्मिक रीति से हम रिवॉर्ड को देखेंगे। बहुत हल्का सा टच में सांसारिक रीति से भी रिवॉर्ड को दूंगा, लेकिन हम मेनली आज अपने आत्मिक जीवन पर फोकस करेंगे, आमीन, हालेलुया। रोजाना हम सांसारिक बातें सीख रहे हैं और आज हम एक आत्मिक बात, और जिसके लिए हम लोग वाकई ही हम पृथ्वी से के लोगों से और बाकी लोगों से अलग होकर चल रहे हैं, उसके कारण को हम लोग देखेंगे, है ना। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा 2 पत्रस और उसके पहले अध्याय में से और 3 आयत से मैं पढ़ूंगा, और थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा, मैं 7-8 आयतें पढ़ूंगा 11वीं आयत तक, ठीक है। आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यानी कि अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में, तो सबसे पहली बात ये बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर ने हमारे को अपने अनुसार बुलाया, हमारे अनुसार नहीं बुलाया, आमीन, हालेलुया। यानी आपकी बुलाहट जो है, आपका जीवन प्रभु में जो है, वो आपकी इच्छा से नहीं आया, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आया है। प्रभु यीशु ने हमको बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। यानी परमेश्वर ने हमसे बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करी हैं, आमीन। बहुत बड़े एक तरह से मैं कहूं वायदे करें जो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेंगे, ताकि उनके द्वारा हम उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो कि अनंत जीवन की है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, बाइबल कहती है उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो गए हो। बोलिए आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस बात से बहुत खुश होते होंगे, बहुत आनंदित होते होंगे। हम गाली नहीं देते हैं, और हम गाली इसलिए नहीं देते क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम गाली इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, आमीन। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब आप जानते नहीं थे, जब आप गाली गलौज दिया करते थे, जब आपका जीवन खराब था, जब आपका जीवन प्रभु में नहीं था, उस समय हमें इस बात का मूल्य नहीं पता था कि हम कितनी बड़ी बात से हम लोग मतलब कितनी गलत चीज को हम कर रहे हैं। और अब हमें इसका मूल्य पता लगा है कि अगर हम ऐसा करते रहते, तो लिखा है कि तुम उस सड़ाहट से छूट करके, सड़ जाता है ये जीवन, खराब हो जाता। और मैं किसी को यहां पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाँ जरूर लाइफ के अंदर जो है एक
एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके लिए आप और मैं बहुत सुकून से हैं। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके लिए आप और मैं बहुत शांति से हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। और वो एक बड़ी शांति क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि अब हम सड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, अब हम गलत कर ही नहीं रहे। और जितने हमने गुनाह करे वो प्रभु ने हमारे सारे क्षमा कर दिए क्रूस पर चढ़ के। अब हमें एक बात की 100% गारंटी, हम सड़ेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जो ये प्रभु में चल रहे हो, ये खाली इसलिए नहीं है कि तुम प्रभु में चल रहे हो फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे, हील हो जाओगे और तुम लोग डिलीवरेंस को पाओगे, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसलिए नहीं है खाली परमेश्वर। आमीन। वो एक भाग है और वो एक बहुत छोटा सा भाग है। विश्वास करो, वो एक छोटा सा भाग है क्योंकि वो कुछ सालों का जीवन है, लेकिन एक जीवन इसके बाद बड़ा जीवन है। आमीन, है ना? इसके बाद एक बड़ा जीवन है और वो बड़ी मृत्यु और बड़ा जीवन, दो चीजें हैं। आप प्रभु के पास आ गए हो, अब आप सड़ोगे नहीं, आपका जीवन सड़ेगा नहीं, आप सड़ाहट में कभी नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको और मुझे इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, अब हम सड़ने नहीं वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा हो जाने से, तुम प्रभु के चुन ले जाने के द्वारा और तुम ये सब चीजों को प्राप्त करने के बारे में करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, अब तुम कभी सड़ने नहीं वाले, यानी हम कभी नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। यानी ये बात गारंटी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अब वो नरक में तो नहीं जाएगा, वो अनंत आग में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लिखा है कि तुम उससे छुड़ाए गए हो, से तुम छूट गए हो। आगे लिखा है 5वें आयत में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। लेकिन ये होगा कैसे? जो तुमने फेथ करा। देखो, मैं आपको बताना मांगता हूं, विश्वास करना बहुत आसान है, उद्धार पाना भी आसान है, क्योंकि विश्वास किया तो उद्धार आ गया। लेकिन अब उस विश्वास में चलना, विश्वास में चलना किसको कहते हैं? ये कहता है विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। यानी कि जो विश्वासी है उसके जीवन की उसका जो कैरेक्टर है, अब वो कैसा होना चाहिए? वो सद्गुणों से भरा होना चाहिए, उसका जीवन बड़ा गुणवान होना चाहिए। बोलिए आमीन। सद्गुण आप और मैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं सद्गुण क्या होते हैं। यानी कि अच्छा चरित्र हमारा सद्गुण है, शराब ना पीना, नशा ना करना और गाली गलौच ना करना, गंदी बातें ना बोलना और लोगों का बुरा ना चाहना, किसी से बैर ना रखना, लोगों को प्यार करना, भूखों को खाना खिलाना, ये सब सद्गुण है, ये हमारी लाइफ के सद्गुण है। आमीन। ये हमारा मोरल लाइफ है कि हम लोगों की हेल्प करने वाले बन गए। आमीन, हालेलुया। आई बिलीव आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना मांग रहा हूं। तो लिखा है कि विश्वास पर क्या कर देना है? विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। यानी कि अब तुझे ऐसे ही नहीं चलना है, कोई भी डिसीजन लाइफ का लेना है, किसी भी क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ कर लेना है। और समझ पर संयम, यानी कि परमेश्वर कहते हैं पहले तुझे विश्वास होना चाहिए, तेरा कैरेक्टर अच्छा हो जाना चाहिए, उसके बाद तुझे बहुत समझदारी से, अब स्लोली, यानी कि तू जो भी काम कर रहा है सोच समझ कर हर एक डिसीजन को बहुत सोच समझ कर लो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब सोचो। और सबसे पहला सोचो, क्या ये बात जो मैं कर रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, क्या ये वाकई मेरी इस चाल को जो मैंने चलनी शुरू करी है प्रभु यीशु के पीछे, उसको मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? या मैं उस चाल से दाएं या बाएं तो नहीं हो रहा हूं? परमेश्वर ने मूसा से कहा था मेरे वचन से दाएं या बाएं मत हो जाना। और ये बात यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं, वो दाएं बाएं क्या है? परमेश्वर कहते तुझे विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, तेरा विश्वास पर सद्गुण रख, सद्गुण पर समझ पर संयम। हर एक चीज के ऊपर तुम्हें संयम रखना है। संयम मतलब, देखिए, संयम और धीरज दोनों अलग चीजें, मैं फर्क समझाऊंगा। संयम और धीरज एक जैसा लगता है ना? एक का नाम होता है, एक को हम कह देते हैं टेम्परमेंट और एक को कह देते हैं पेशेंस। अब आपको समझ आ रहा होगा, है ना? टेम्परमेंट यानी कि किसी भी बात पे प्रोवोक नहीं हो जाना है, यानी कि अचानक से गुस्सा आता है उस पर संयम रखना है, अचानक से बहुत खुशी की बात है उस पर भी संयम रखना है। यानी बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना, बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना। मतलब आपका जो टेम्परमेंट है ना, वो किसी भी हाल में बहुत फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया एकदम से क्रोधित हो गए, कुछ अच्छा सा हो गया एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गए, ये वाला टेम्परमेंट नहीं होना चाहिए आपका। तो संयम रखना, आपको एक संयम इंसान होने चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपके लिए संसारिक आशीषों का आना जाना मैटर नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है विश्वासी बनो, सद्गुण से भरे रहो, समझदारी से चलो। और समझदार लोगों के पास क्या लिखा है? समझदारी के अंदर क्या ले आओ? संयम ले आओ। और अब संयम के ऊपर क्या ले आओ? धीरज ले आओ। यानी कि अगर संयम, अगर यहां पे जो बात हो रही है वो नेगेटिव वे में प्रभु सिखाना मांग रहे,
नेगेटिव वे सिखाना मतलब कि अगर आपका टेम्परमेंट लूज हो गया है, कोई बात दुख की हो गई है और अगर आप संयम खो रहे हो तो वो अच्छा नहीं। अगर आपने संयम रखा है तो संयम के साथ किस चीज की जरूरत है? संयम पर धीरज धरना बहुत जरूरी है और धीरज पर भक्ति। दो बातें बहुत सुंदर है। संयम यानी कि अगर कोई तकलीफ आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, धीरज धरो, विश्वास करो परमेश्वर। विश्वास कैसे पूरा हो रहा है? विश्वास, जो विश्वासी है, लिखा है विश्वास पर क्या कर? सद्गुण को लेके आ। जो विश्वासी है वो सद्गुणों से भरा हुआ है, एक विश्वासी के चिन्ह है। और जिसके पास सद्गुण है उसके पास संयम भी है, और उसके अंदर लिखा है जिसके पास संयम है उसके पास धीरज भी होना चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। है ना, एक विश्वासी का एक कैरेक्टर है, ये विश्वासी के कैरेक्टर को बता रहा है। अगर रिवॉर्ड चाहिए परमेश्वर से, मैं कौन से रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। आमीन। तो वो जो रिवॉर्ड आपको चाहिए ना परमेश्वर से, मैं सिर्फ आत्मिक रीति से समय सिखाना मांग रहा हूं कि कई बार हमें लगता है यार हम मसीह जीवन जी रहे हैं, यार हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोग तो इतना खराब जी रहे हैं, यार वो इतने खुश हैं, यार उसकी लाइफ में ये है, उसकी लाइफ में वो है। लेकिन उनकी लाइफ में वो रिवॉर्ड नहीं होगा जिस रिवॉर्ड की आज आप और मैं मिलकर बात करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जिस रिवॉर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो रिवॉर्ड उन लोगों के पास नहीं होगा। लिखा है धीरज धर, यानी पेशेंस रख। कुछ गड़बड़ हो गई है, परमेश्वर अच्छा करेंगे। आमीन। आप बिलीव करो, आप विश्वास करो, कुछ भी गड़बड़ हो गई है ना लाइफ में, परमेश्वर उसको अच्छा करेंगे। कलेश है, परमेश्वर शांति में बदलेंगे। तकलीफ है, प्रभु उसको निकालेंगे। वेट करो, यू शुड बी पेशेंट। बहुत बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धीरज धरने की जरूरत है। संयमी बनो, धीरज धरो। आगे क्या लिखा है? धीरज पर भक्ति, यानी कि जिस समय पे वेट कर रहे हो उस समय पे कलुषित नहीं होने चाहिए, भक्ति में लीन रहो। भक्ति का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ लीन रहना सीखो, समय बिताओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि सिचुएशन खराब है। आमीन। और आगे क्या लिखा हुआ है कि धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यानी कि मेल मिलाप भी रखो, किसी से भी किसी भी तरीके से अपने कैरेक्टर के अंदर बैर भावना मत आने दो। अगर आपके अंदर किसी को भी लेकर बैर भावना है, इट मीन्स आपके अंदर ये वाला गुण नहीं है, आपका रिवॉर्ड तक पहुंचना मुश्किल है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोगों को मत बताओ मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। मैं आप लोगों को ये मत बताओ क्या मैं इतना भाईचारा कर रहा हूं ये ठीक है, या मैं इतना दूर हूं तो ठीक है। आप किसी को मत बताओ, आपके अंदर पवित्र आत्मा, आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। और अगर आप किसी से कंफर्म कर रहे हो, अगर आप किसी से ये बात कंफर्म करनी पड़ रही है कि ये ठीक है या नहीं, तो आपको मालूम है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको ये कंफर्मेशन लेनी पड़ रही है कि मेरा ये स्टेप ठीक है भाईचारे का नहीं, यानी कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है, तभी आपको लोगों से पूछना पड़ रहा है। जब आप ठीक होंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको पवित्र आत्मा बताएंगे आप बिल्कुल ठीक है, और आप नहीं होंगे तो भी आपको पता लगेगा कि आप ठीक नहीं है। तो लिखा है कि जो इंसान विश्वासी होगा वो कैसा होगा? देखिए फिर से मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। विश्वासी सद्गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। बाइबल कह रही है सद्गुण के बाद उसके जीवन में क्या होना चाहिए? उसके जीवन में संयम होना चाहिए। संयम के बाद उसके जीवन में सद्गुण के बाद उसके जीवन में समझदारी होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, फिर वो धीरजवंत होना चाहिए, फिर उसके जीवन में भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति के साथ भाईचारे की प्रीति होनी चाहिए, और लिखा है प्रेम में बढ़ते चले जाओ। अगर अगला पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ोगे, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे बड़ा रिवॉर्ड मैं आपको बताऊं, लाइफ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो होता है लाइफ के अंदर, जो मैं इस समय बात कर रहा हूं, ये सब चीजें प्राप्त करोगे अगर आप प्रेम करना शुरू करोगे। अगर आपको प्यार हो जाएगा, आप संयमी बन जाएंगे, आपको प्रेम होगा, आप धीरजवंत बन जाएंगे। अगर आपको प्रेम होगा, आप कृपालु बन जाएंगे, आपको प्रेम होगा, आपके अंदर भाईचारा होगा। प्रेम वही कर सकता है जिसको परमेश्वर पर विश्वास है कि वो सब कुछ सुंदर करेंगे। लोग कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेम करना है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए कि लोगों को देखकर नहीं बदलना चाहिए। एक डॉक्टर है, उसके सामने 100 लोग इंजीनियर बनकर आ जाएं तो वो क्या बोलेगा? मैं अपना कोर्ट छोड़ रहा हूं और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा हूं। नहीं ना, डॉक्टर अपना ही काम करेगा। ठीक ऐसे विश्वासी होना चाहिए। लोग बुरे भले हैं, लोगों का कैरेक्टर खराब है, लोग निंदा करते हैं, लोग गलत बोलते हैं, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, लेकिन तू क्या है? तेरा तो काम यही है ना कि तुझे प्यार करना, ये तेरा चिन्ह है, तू विश्वासी है ना। ये तो नहीं है ना कि एक लोहार तेरे सामने बैठे हुए 10 लोहार बैठे हुए तो तू डॉक्टरी छोड़ करके और तू हथौड़ा पीटना शुरू करेगा। नहीं, तेरा प्रोफेशन तेरे अंदर वही रहेगा, तू डॉक्टर ही रहेगा, तेरा काम फिर भी दवाई देना है। हालेलुया। हो सकता है तू आज पूरे दिन घर से निकला और शाम तक तुझे सिर्फ लोहार मिले, तो क्या शाम को तू तैयारी करेगा? आजकल मार्केट में लोहार ज्यादा हो गए, शायद वहां अर्निंग अच्छी है तो मैं लोहार बनूं? नहीं, तू फिर भी अपनी डॉक्टरी करेगा। आमेन। तू फिर भी, तेरा काम तो एक ही है कि पेशेंट्स को देखना है, तेरा काम दवाई देना है। बोलेंगे आमेन,
हालेलुया। यानी कि किसी और को देख करके तेरा स्वभाव बदलना नहीं चाहिए, और वो परमेश्वर चाहते हैं। यीशु मसीह किसी के व्यवहार से नहीं बदले। जब लोग वाहवाही कर रहे हैं तब भी यीशु मसीह ऐसे हैं, जब 12 चेलों के साथ हैं तब भी प्यार कर रहे हैं, जब भीड़ के साथ हैं तब भी प्यार कर रहे हैं, जब क्रूस पर चढ़ाए गए तब भी प्यार कर रहे हैं, जब कोड़े खाए गए तब भी प्यार कर रहे हैं। ही इज लविंग। वो उनका नेचर था, वो उनका कैरेक्टर था। वो एक विश्वासी का कैरेक्टर क्या होना चाहिए वो शरीर के अंदर होकर बता रहे थे हमें। जो पिता पर भरोसा रखता है उसका कैसा नेचर होना चाहिए। हम तो इसलिए गुस्सा, हमने तो इसलिए हाथ उठा दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, या हम इस तरीके से बदल गए उसकी वजह से ऐसा हो गया, नहीं, किसी की वजह से नहीं। यू शुड बी वॉट यू आर। आमेन। और बाइबल में लिखा है ना, आप असली वो है जो आपके क्रोध के समय पे अंदर से निकलते हैं ना, वो आपकी असलियत होती है। तो ऊपर का आप बाकी दिखावा कर लेते हैं। सो यू शुड बी लाइक दैट। आप बिल्कुल एकदम शांत होने चाहिए, तेरे अंदर है वो बाहर निकलेगा। आप संयमी बनना शुरू करिए, क्योंकि ऐसा जब हम करेंगे तो बाइबल आगे क्या कह रही है हम पढ़ेंगे जी। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हारे प्रभु तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। यानी कि अगर ये सब चीजें शरीर में नहीं है, इस देह रूपी जीवन में नहीं है, कौन से जीवन में नहीं है जो हम जी रहे हैं, क्या नहीं है विश्वासी के अंदर, क्या नहीं है विश्वासी के अंदर। सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या मांगी है, सबसे पहली बात परमेश्वर ने बोली सद्गुण नहीं है। अगर उसके अंदर समझ नहीं है, संयम नहीं है, और अगर उसके अंदर पेशेंस और प्यार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अर्थात तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है तो तुम परमेश्वर की नजरों में एक निकम्मे जन हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, है ना। परमेश्वर का वचन इसमें बड़े पॉजिटिव वे से कह रहा है कि अगर ये बातें तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम निकम्मे नहीं होगे और निष्फल नहीं होगे। निष्फल यानी कि जो भी कुछ बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कहता है जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसी काम में सफल होगा, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन एक विश्वासी जन नहीं हो रहा, क्योंकि या तो उसके जीवन में इन बातों की कमी है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, और मैं विश्वास करता हूं आप लोगों में जो भी कमी आज यीशु के नाम से आप उसको खत्म करेंगे, प्रभु यीशु के नाम में वो ठीक करेंगे। तो जो लोग फलवंत नहीं हो रहे, लिखा है कि अगर ऐसे काम तुम्हारे जीवन में है तो ना तो तुम प्रभु की नजरों में निकम्मे ठहरोगे और ना ही तुम निष्फल होगे। निष्फल मतलब फ्रूटफुलनेस, दिस इज द ईयर ऑफ फ्रूटफुलनेस। तो वो तुम फ्रूटफुल रहोगे, तुम बिना फ्रूट के नहीं रहोगे। निष्फल मतलब बिना फल के नहीं होगे कभी भी, हमेशा फलवंत होते जाओगे। अगर ये 5 बातें तुम्हारे पास एज अ बिलीवर, तुम्हारे पास सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, प्रेम, ये 5 चीजें हैं, तुम्हें बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाइबल ये कह रही है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वो भूल गया है कि जब वो नया नया विश्वास में आया था तो वो बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन वो अभी लेटर ऑन की बात कर रहा है कि अब तुम पुराने हो गए हो प्रभु में, है ना। पत्र जब ये पत्र लिख रहा है तो कह रहा है अब तुम लोग पुराने हो गए हो। क्या हो गए हो तुम? पुराने हो गए हो, और तुम्हारा एटीट्यूड फिर से वैसा ही होता चला जा रहा है। कुछ दिन के जो कुछ लोग होते हैं कुछ दिन के लिए बदलते हैं, मालूम है, एक्चुअली में वो बदलते नहीं है, वो बस कोशिश कर रहे होते हैं खुद को वैसा दिखाने की। दैट्स द रियल फेस। और वो कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब हमारे पाप धुले थे तो हम कैसे अच्छे बन गए थे, क्योंकि वो अच्छा बनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो धीरजवंत होना ही नहीं चाहते, वो विश्वासी बनना ही नहीं चाहते हैं, वो संयमी होना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं संयमी बन जाए। आमेन। क्योंकि ऐसा करने से हम कभी भी निष्फल नहीं होंगे। लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते रहो। इट मीन्स एक विश्वासी बन जाना आसान है। लिखा है कंटिन्यूसली उसके लिए यत्न करो, है ना। क्या लिखा है कि कंटिन्यूसली क्या करो, इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और अपने चुने, यानी कि जो तुम पर बुलाहट हुई है, तुम एक बिलीवर बने हो, परमेश्वर ने तुमको लोगों में करोड़ों में से चुन लिया है, तो अपने सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते रहो। यत्न करना पड़ेगा, स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेहनत है किस चीज की? मुझे पाप नहीं करना। मेहनत है पापी लोगों के बीच में नहीं जाना, ठट्ठा नहीं करना, बुराई नहीं करनी, लोगों का न्याय नहीं करना, जज नहीं करना। परमेश्वर कह रहे हैं, इस बात को हमें सिखा रहे हैं, पतरस को आत्मा से भर के पवित्र आत्मा ही बता रहे हैं कि लोगों को बता कि ये इतना आसान नहीं है। इट्स अ एवरीडे प्रोसेस, इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। ऐसा नहीं है आज आपने अच्छा काम कर दिया और अब वो जिंदगी भर के लिए ओवर है। आपको एवरीडे करना है, आपको रोजाना करना है, एवरीडे करना है, एवरीडे करना है, एवरीडे करना है। प्यार रोज करना है, संयम रोज रखना है, बर्दाश्त रोज करना है। अब ये नहीं पूछना एक जन को हम कितने दिन बर्दाश्त करें, लिखा है रोज करना है।
7 का 70 गुना भी माफ करो। इट मीन्स कोई लिमिट नहीं है, इट इज लिमिटलेस। रोज करो, हर समय करते रहो, करते रहो, बर्दाश्त करते रहो, चलते रहो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो। एक समय आएगा कि लोग कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आमेन, है ना। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, यत्न करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। बोलिए आमीन। देखिए ये प्रॉफिटिक वर्ड है, इट्स अ प्रॉफिटिक वर्ड, ये एक प्रॉफिटिक सरमन है। ये वचन क्या कह रहा है? ऐसा अगर किया तो, मैं प्रोफेसी करता हूं, पतरस कह रहा है अगर तुम्हारे अंदर सद्गुण है, समझ है, संयम है, तुम्हारे अंदर पेशेंस है, संयम के बाद, और उसके बाद तुम्हारे पास प्रेम है, ये 5 मेन गुण मैं तुम्हें बता रहा हूं। आमीन, है ना। भाईचारे की प्रीति और प्रेम, मैं एक ही बात इंक्लूड कर रहा हूं उसको। अगर ये तुम्हारे अंदर है एज अ बिलीवर, कह रहा है तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। यानी कभी तुम्हारी लाइफ में ठोकर का मतलब कोई बैरियर नहीं आएगा, तुम कभी गिरोगे नहीं, तुम हमेशा बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। यानी अगर ये चीजें नहीं है तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है ना। एक विश्वासी को क्या बोला है? उसको सीधा बोला सद्गुण, तेरे अंदर के गुण अच्छे होने चाहिए, तेरे अंदर से अच्छी बातें निकलनी चाहिए। कुछ नहीं करना, बस संयमी बनना है, और कुछ भी नहीं करना, धीरज धरना है, कुछ भी नहीं करना, प्यार करना है। 4-5 बातें तो है छोटी छोटी सी, इसके अलावा तो परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा। और जो भी करता है समझ से कर। समझ से मतलब ठहर, कुछ भी करने से पहले रुक, इम्पेशेंट मत हो, एकदम मत कुछ भी फैसला ले, रुक, सब्र कर, फिर आगे बढ़। आमीन। और लिखा है इसके ऐसा करने के बाद, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलिए आमेन, आमेन। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। लिखा है इसका बड़ा रिवॉर्ड क्या है? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, अन्यथा तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमेन, हालेलुया। तो ये तो मैंने आपको बताया आत्मिक बेनिफिट, ये आपकी आत्मा के लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी है। और इस जीवन में मसीहत की चाल चलन रखना क्यों जरूरी है? बोलिए आमेन, हालेलुया। अगर तुम किसी भी बात से धीरज खो रहे हो, अगर तुम किसी भी बात से संयमी नहीं हो, कोई भी बात हो सकती है, वो कोई भी ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसको देखकर गुस्सा आता है, कोई भी एक ऐसा जन हो सकता है जिसके कारण आप इंपेशेंट होते हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप धीरज खोते हो। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान वो इसलिए लेकर के आता है परीक्षा कि वो नहीं चाहता आप परमेश्वर के राज्य में जाओ। आपका राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्रवेश करना चाहते हो, ये सारी बातें होनी चाहिए। अब हमें संसार में रहते हुए हमें संसार में क्या फायदा है आत्मिक जीवन का? लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 आयत। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो मतलब आपको इस चीज को सीखना है कि परमेश्वर के जितने भी वरदान हैं, ये जितनी भी सारी बातें, इन सारी बातों को एक ही पवित्र आत्मा कराते हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया। लिखा है किसी को आत्मा से विश्वास का, किसी को आत्मा से चंगा करने का, किसी को सामर्थ्य के काम करने का, किसी को कुछ करने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं डेली कहता हूं ना, इनवाइट होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, बी विद द होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट, गुड इवनिंग होली स्पिरिट। जब भी कुछ काम कर रहे हो आप कर सकते हो। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसको करने से मिलेगा क्या? यहां पे लिखा हुआ है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे चाहता है। 1 कुरिन्थियों 12:11। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय तेज चल रहा है और मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं आज, इसलिए कि मैं इसको कवर कर सकूं। लिखा है कि आत्मा सिर्फ एक है, वरदान बहुत सारे हैं, वरदान बहुत। आपको क्या लगता है, आपको फेमस होना चाहते हो, आपका होली स्पिरिट से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा ना, आपको फेमस, आप चेले फेमस होने के लिए कुछ नहीं करते थे, उन्हें कोई अपनी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें कोई अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती थी, वो प्रार्थना करते थे, लोग अपने आप आते थे, यीशु मसीह निकलते थे, लोग अपने आप आते थे। आमेन। तो यहां पे क्या लिखा? आत्मा एक है और बहुत सारे कार्य हैं, प्रचार करना, चंगा करना और लोगों को विश्वास में बढ़ाना, सामर्थ्य के काम करना, जो कोई नहीं कर सकता वो करना, वो काम आपको कर सकते हैं। आप लोग कैसे? लिखा है कि और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यानी ये अथॉरिटी किसके पास है? ये पवित्र आत्मा के पास है। इफ यू विल बी हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, इफ ही लाइक्स यू, इफ यू आर प्लीजिंग होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा को हर बात में खुश कर रहे हैं, अगर आप हर समय पवित्र आत्मा की ओर ध्यान रख रहे हैं, आप हर चीज में आपके पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व कर रहे हैं,
वो आपको सुपर डुपर स्टार बना देंगे। आप सोच भी नहीं सकते वो आपको कितनी ऊंचाइयों पर, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो। तो आत्मा के साथ चलने के दो बेनिफिट हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, जो मेरा मेन टॉपिक था आज, मैंने कहा था हल्का सा मैं वर्डली टच करूंगा, वो मैं अब कर रहा हूं कि आपको अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, किसके राज्य में? परमेश्वर के अगर राज्य में आपको प्रवेश करना है तो आपको ये गुण अपने अंदर लेकर ही आने होंगे। सब लोग मिलकर कह देंगे आमेन, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको जाने के लिए ये गुण 5 चाहिए सिर्फ। सबसे पहले विश्वासी तो आप बन गए, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास 5 चीजें होनी चाहिए जो मैंने बताई हैं। सबसे पहले सद्गुण होने चाहिए, उसके बाद समझदारी होनी चाहिए, लिख लीजिए और ये आयत याद रखिएगा, है ना। आपके पास सद्गुण होने चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और प्रेम, है ना। ये 6 बातें हैं। भाईचारे की प्रतीति और प्रेम एक ही बात मैंने इंक्लूड करी, तो ये 5 बातें आपके कैरेक्टर में आ गई, मेरे कैरेक्टर में आ गई, हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लिखा है ऐसा मनुष्य कभी भी ना तो परमेश्वर की नजरों में निकम्मा कहलाएगा और ना ही कभी निष्फल होगा, यानी कि वो फ्रूटफुल रहेगा हमेशा। बोलिए आमेन। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप हमेशा फ्रूटफुल होंगे। कुछ लोग फ्रूटफुल क्यों नहीं होते? आज कारण बता रहा हूं मैं यहां से आपको। भाईचारे की प्रीति नहीं है उनके अंदर, आपस में भाइयों से प्रेम नहीं है। अभी परिवार से ले लीजिए, है ना, भाईचारा परिवार के अंदर ही नहीं है। और भाईचारा परिवार के अंदर ही अगर नहीं है तो बाहर कैसे दिखाओगे? शुरू तो घर से ही होता है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है। आपको लगता है मैं ऐसा बोलता हूं, लेकिन आज मैंने आपको बाइबल से देखा है, लिखा है कि वो लोग निष्फल नहीं होंगे, यानी कि जिनके पास ये भाईचारे की प्रीति नहीं है, संयम नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग नहीं हो पाते भाई। यहां लिखा है वो निष्फल हो जाते हैं। और जिनके पास ये सब होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होते। बोलिए आमेन, हालेलुया, है ना। और दूसरी बात मैंने इस पृथ्वी पर रहकर आपको क्या बताया कि ये तो बात हो गई आपके आत्मिक जीवन की। जब आप संसार में रहेंगे ना, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, जो डॉक्टर बोलते हैं ना अब आप प्रार्थना करिएगा, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट जाता है, बोलते हैं घर वालों को आप प्रार्थना करिएगा, आप ऑपरेशन थिएटर पहुंचाने से पहले प्रार्थना करिएगा, आमेन, और पेशेंट आपके कहने से बच जाएगा। पर लिखा है कि बड़े सामर्थ के काम, बड़े बड़े काम आत्मा एक है जिसको चाहता है। लिखा है जिसको, आपको पता है वरदान आपको चुन लिया, ये परमेश्वर की इच्छा थी, पिता की इच्छा थी, लेकिन वरदान में कौन फ्लो करेगा? किसके पास प्रोफेटिक गिफ्ट होगा? ये कौन देता है? गिफ्ट सारे हैं, हीलिंग का भी, और वो चाहे तो एक को सारे दे दे, है ना। तो वो किसकी इच्छा है? वो तो हमारे पवित्र आत्मा की इच्छा है। वो इच्छा पिता की नहीं है, वो प्रभु यीशु की नहीं है, वो इच्छा पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा से बोल दिया तुम जिसको चाहो बांट दो। लिखा है कि वो जिसको चाहते हैं, पवित्र आत्मा जिसको चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, जिसको पवित्र आत्मा चाहते हैं उसको वरदान बांट देते हैं। अभी आपको देख रहे हैं आपका पवित्र आत्मा से रिश्ता कैसा है, आपका पवित्र आत्मा से रिलेशन कैसा है। आपका पवित्र आत्मा से अच्छा रिलेशन होगा, आप वरदान से भरे रहेंगे, आमेन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा से रिश्ता तभी होता है जब ये सारी बातें जो मैंने 5 बताई हैं ये आपके जीवन के अंदर होती हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया। 1-2 आयत और पढ़ना मांगूंगा बस में। कुलुसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जी, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। पहली बात, आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम जो भी काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आप एक चर्च में पोछा लगा रहे हो, आप किसी भी काम को जो कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चर्च में अगर आप एक पोछा भी लगा रहे हो तो उसको इसलिए नहीं करो कि पास्टर को खुश करना है। अगर आप चर्च में डेकोरेशन कर रहे हो इसलिए नहीं कि आपको पास्टर को खुश कर रहे हैं, आपको इसलिए करना। लिखा है कि जो भी कुछ करते हो ये सोचकर करो हम मसीह के लिए करते हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया। किसके लिए करते हैं? मसीह के लिए करते हैं। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। हम अपने भाइयों से प्यार कर रहे हैं क्योंकि मसीह ने सिखाया इसलिए कर रहे हैं। हम अपने ऑफिस में ईमानदार हैं किस लिए हैं? क्योंकि मसीह ने सिखाया है इसलिए हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में
जो कुछ भी कर रहे हो, हम डिसेंट रहते हैं, हम गाली गलौच नहीं करते, हम नशा नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मसीह के लिए करते हैं हम ऐसा। और लिखा है कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सब मिरास में मिलेगा, यीशु मसीह की मिरास मिलेगी, यानी कि अनंत जीवन मिलेगा। बोलिए आमीन। यानी कि जितनी भी प्रतिज्ञा, जितने वायदे परमेश्वर ने करें, वो सब ऐसे ही तुम्हारे जीवन में पूरे होते चले जाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बस एक छोटी सी बात मैं आज आपको सिखाने आया था, और छोटी सी बात बताने के रिवॉर्ड बहुत बड़े हैं। यानी कि जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर पा रहा, वो आपके हाथों से पवित्र आत्मा करा सकते हैं अगर आप इन बातों में चल रहे हैं। यानी कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये जीवन शॉर्ट टाइम है, बहुत शॉर्ट स्पैन लाइफ है, ये बहुत छोटी है। इसके बाद अनंत जीवन है, बहुत हजारों लाखों वर्षों का, जो कभी हम काउंट नहीं कर सकते उतने टाइम का है। उस समय पे अगर जलना नहीं है, दुखी नहीं होना है। हालेलुया। मत भूलिएगा उस दृष्टांत को, जो सच्ची बात बाइबल में लिखी हुई है कि एक रईस आदमी भी अब्राहम की गोद में गया, और एक लाजर भी अब्राहम की मतलब रईस आदमी जो है नरक में गया, और लाजर जो है वो गरीब भिखारी परमेश्वर की गोद में गया। और वो भिखारी उस समय क्या कह रहा है कि एक बार बस अपनी उंगली से ही पानी छुआ दे। वो कह रहा है एक बार अवसर दो इसको परमेश्वर, ये जाके मेरे भाइयों को बता दे। कितना तड़प रहा है वो वहां पर। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी और कभी भी उस तड़पन को देखे। तो अगर वहां जाना चाहते हो जहां परमेश्वर है, जहां अब्राहम की गोद का जिक्र हुआ, जहां शांति है, जहां सुकून है, तो मैं कहना चाहता हूं, यहां थोड़ा सा स्ट्रगल हो, सह लेना। यहां थोड़ी सी तकलीफें हो, सह लेना। संयमी बन करके, धीरजवंत बन करके और प्रेम करते हुए आगे बढ़ जाना। रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। आमीन। इस रिवॉर्ड को उस दिन याद करोगे कि अगर ये जो सीखा था हमने और हमने उस पर अमल करा, आज हमारे काम आ रहा है। यहाँ लाइफ बहुत छोटी है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है। कुछ ही वर्षों में एक्सपेक्ट करा जा रहा है प्रभु का आना हो जाएगा। परमेश्वर के कुछ भक्त इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी जो भी उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी रेवलेशन पाया, जो भी उन्हें बुद्धि दी प्रभु ने, बहुत जल्द कुछ वर्षों में प्रभु आने वाले हैं, है ना। और कुछ वर्षों का मतलब वो उन्होंने मैक्सिमम बताया। वो कल भी हो सकता है, वो आज रात को भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है, वो 6 महीने में भी हो सकता है। खुद को तैयार कर लीजिए। बोलिए आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ चलने का रिवॉर्ड पृथ्वी पर भी बड़ा है। लिखा है कि तुम कभी निष्फल नहीं होगे, हमेशा फलवंत रहोगे। तो पृथ्वी पर हमेशा फलवंत रहोगे। और लिखा है कि तुम प्रभु की नजरों में निकम्मे नहीं कहलाओगे। तो प्रभु जब आएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। सो इट इज अ रिवॉर्ड फॉर अ बिलीवर। एक विश्वासी के लिए ये बड़ा रिवॉर्ड है कि वो पृथ्वी पर भी सक्सेसफुल होगा, वो इटर्नल लाइफ में भी जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में भी जाकर के परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। द रिवॉर्ड इज वेरी बिग। सो नेवर थिंक कि मैं ये जीवन जी रहा हूं तो क्या फायदा है। इसके फिजिकल रूप में, इसके स्पिरिचुअल रूप में, हर रीति से फायदे ही फायदे हैं। आमेन। और ये होता कौन है जाने वाला? मैंने आपको 5 गुण बता दिए। एक विश्वासी जिसके जीवन में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात हमने सीखी सद्गुण। दूसरी बात हमने क्या सीखी? समझ। तीसरी बात हमने सीखी संयम। चौथी बात हमने सीखी धीरज। 5वीं बात हमने सीखी भाईचारे की प्रीति और प्रेम। आमेन। तो ये रख लीजिए और बस देखिए आपके काम भी सक्सेसफुल होंगे, आपके घर में भी सक्सेस रहेगी, आप पीसफुल भी रहेंगे, और आप जब प्रभु का आना होगा तब भी प्रभु के साथ जाएंगे, वहां भी सक्सेसफुल होंगे। It's a very short and simple word for you, a very simple message for you from Lord's side. Amen. I hope आप समझ गए। इस विषय को इतने छोटे में मैंने कभी नहीं सुना, और इससे छोटे में मैं समझा भी नहीं सकता, कि बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया कि पृथ्वी पर कैसे सक्सेसफुल होना है, परमेश्वर के राज्य में कैसे जाना है। आमेन, हालेलुया। तो ये 5 पॉइंट मैं विश्वास करता हूं आपने लिख लिया, आपने याद कर लिए, आप फॉलो करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, इनमें से जितने भी बीमार हैं परमेश्वर, इनके परिवार में, इनके जानने वाले में कोई भी बीमार है, पवित्र आत्मा हम चाहते अभी के अभी आप छूइएगा। पवित्र आत्मा अभी के अभी स्पर्श कीजिएगा। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को उंडेल दीजिएगा, गुनाहों को क्षमा कीजिएगा और चंगाई दीजिएगा। चाहे वो कोई भी सिकनेस क्यों नहीं है परमेश्वर, चाहे वो कोई भी सिकनेस क्यों नहीं है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ ग्रहण करिए और आप चंगे हो चुके हैं।
हैं, आप चंगे हो चुके, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही हैं। प्रभु यीशु के नाम में नेक्स्ट रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। प्रभु यीशु के नाम में आप अकल से एक्टिव रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आपकी हर एक बीमारी, हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक सिकनेस, प्रभु यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूं इसी समय कि वो आपके शरीर में न रोक रह पाए। हर एक उस दुष्ट आत्मा को जो आपके फर्नेस पर बैठी है, आपके फर्नेस को रोक रही, उसको श्रापित करता हूं मैं यीशु के नाम से। उसके ऊपर आग बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आपके फर्नेस को छोड़े और बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपकी लाइफ में कोई भी बॉन्डेज है, कोई भी एडिक्शन लेकर के बैठी है, मोबाइल एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी दवाई का एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन आपकी लाइफ में शैतान ने, अंधकार ने किसी तरह बनाया है, उस एडिक्शन की स्पिरिट को मैं श्रापित करता हूं और उस पर भी यीशु मसीह के वेदी की आग को बोलता हूं, प्रभु यीशु के नाम में जला दी जाए और आप लोग आजाद हो जाए। सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और सत्य परमेश्वर का वचन है। आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करें, आप ग्रो करें, इंक्रीज करें, कभी डिक्रीज नहीं हो, हमेशा इंक्रीज करते चले जाए, एवरी डे इंक्रीज करें, कभी कभी नहीं, मैं कहता हूं एवरी डे आप लोग इंक्रीज करें, स्पिरिट में इंक्रीज हो, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज आप इंक्रीज करते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आशीष आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मैं और प्रोफेटिस मेघा आपके लिए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। और मैं कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा। कुछ लोगों ने रोज की रोटी का इंस्टाग्राम पेज फॉलो किया कल की तारीख में, और कुछ लोगों ने डिसीजन लिया, व्हाट्सअप किया हमें, और वो लोग फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस करे। और आप याद रखिएगा, जो भी लोग कर रहे हैं यहाँ ऐसे दसियों से ज्यादा लोग हैं जो इस मिशन को मेरे साथ लगे हुए करने में, और प्रभु बहुत आशीष दे आपको, क्योंकि बाइबल कहती है इफ यू विल फीड द हंग्री यू विल नेवर बी हंग्री। आमेन। है ना, दूसरों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना परमेश्वर हमें सिखाता है। और मैं कहता हूं कि आप जितना कर रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं उसका 100 गुना प्रतिफल पाएंगे आप, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और मैं कहता हूं जो भी आप कर रहे हैं उसमें और जितना कर सकते हैं करिए, और जितना लोगों को एनकरेज कर सकते हैं करिए। आप वहां से पोस्ट उठा सकते हैं इंस्टाग्राम से, उस पर नंबर लिखे हुए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस बना सकते हैं, अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो भी कुछ उसके अंदर फंडिंग्स आएंगी उससे और ज्यादा लोग, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अभी हम लोग 2 महीने के अंदर 20 लोग से 30 लोग पर पहुंच गए प्रभु के अनुग्रह से और आप लोगों के सबके सपोर्ट से। और इसको मेरी इच्छा है अगले 2 महीने के अंदर 100 लोगों तक पहुंचे। आमीन। है ना, उसके लिए हम सब मिल करके कर सकते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। है ना, और कुछ लोग यहाँ नहीं जुड़ रहे हैं, वो लोग बाहर हैं और अभी वो लोग प्रभु को भी नहीं जानते, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो इट इज नॉट फॉर अ क्रिश्चियन पीपल, ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है रोज की रोटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है परमेश्वर की बनाई हुई। जैसे हर एक मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ है ना, लेकिन अभी प्रभु को नहीं जानता है। तो इसमें कोई भी जुड़ सकता है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अन्य जाति है, जुड़ सकता है, सहयोग दे सकता है। और कभी भी फंड्स की किसी को क्लियरेंस चाहिए, किसी को भी चाहिए, हमने इतना फंड दिया, ये कहां लग रहा है, कैसे, इसकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट हैं। हमारे बीच में एक भाई हैं, उनको सारी जिम्मेदारी दी हुई है। वो एक एक सब्जी अगर 20 रुपए के आलू आते हैं तो वो भी लिखे जाते हैं। हालेलुया। तो हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किस महीने कितना फंड कहां से आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। वी आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो दिस मोर, इसके लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू रीच वर्ल्ड। आमेन। है ना, हम पूरी पृथ्वी तक इस चीज को करना चाहते हैं, पूरे संसार के अंदर इसको फैलाना चाहते हैं। अभी यूपी में चल रहा है, पंजाब भी पहुंचेगा, दिल्ली भी पहुंचेगा, सब जगह चलेगा ये। आमेन। बस आप लोग प्रार्थना करते रहिए और हमारे साथ खड़े रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू डियर फैमिली, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। शलोम, जय मसीह की।